हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल में सकलात में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपको वीर योद्धा गणित सीरीज 2 में आप लोग को स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों हम लोग आज इस सीरीज में हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और सीरीज में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को स्टार्ट किया है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से लेकर 1 2 3 सब में प्लस प्लस लगा हुआ, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक का अगर हम लोग जोड़ते हैं योगफल करते हैं तो 55 आता है। तो बताइए 11 से लेकर अगर 20 तक 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 20 तक हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और आपका ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर आपने मेरा वीडियो बेसिक देखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। तो मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे ये पूछा गया 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट कहां तक प्लस 20, इनका योगफल निकालना है। तो आपको इनका योगफल निकालने के लिए सबसे पहले n पता करोगे। n कितना होगा इस श्रेणी में, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने n निकालोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर n कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। दिख रहा है 11 चालू है, 20 तक गया तो 10 होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं अगर समझ में आता है तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम संख्या ठीक है में से प्रारंभिक संख्या माइनस कर दोगे और नीचे क्या करोगे, इनके बीच का अंतर और हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए 10 आ गया। आप यहाँ से निकाल सकते हो किसी भी नंबर सीरीज का अंतर निकालना होगा, n की वैल्यू फाइंड करना होगा। जब वहां पर लगातार नेचुरल नंबर दिया होगा उसका सम पूछेगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि हमने बेसिक पढ़ाया है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर n निकाला है। योग निकालने के लिए सीधा क्या करोगे, योग निकालने के लिए सीधा क्या करोगे। ठीक है, प्रारंभिक संख्या कितनी 11 है और अंतिम संख्या कितनी है 20 है, और हम इसको जोड़ दें और n/2 कर देंगे, 10/2 कर देंगे। बस सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 31 आएगा। इसका हाफ करो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 155, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 155 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 155 आ गया। तो आपका आंसर नंबर ए यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पे टिक मार दीजिएगा, आंसर नंबर ए 155। तो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन कठिन है, बहुत अच्छे से, और इसी क्वेश्चन को हम लोग किए हैं और आगे भी आगे क्वेश्चन उतार के हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इसको नोट, और आपको एक हम यहाँ पर थ्योरम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि आपको वहां पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो पहले समझ लीजिएगा, ट्रिक क्या है, एक बेसिक नॉलेज ही है दोस्तों, इसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 3 4 और 5 को, ठीक है 3 4 और 5 को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो बताओ कितना आएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए इन तीनों को ऐड करके। तो दोस्तों जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, शायद 12 आएगा। 5 4 9 9 और 3 12 आ जाएगा। अगर यही दोस्तों हम क्या करें, 5 और 4 और 3 को ऐड कर लें, जब इन तीनों को हम फिर से ऐड कर लें, लेकिन नंबर क्या है इस बार हमने ऊपर नीचे आगे पीछे नंबर कर दिया है, तो क्या आएगा 5 4 9 3 12। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो, मेरी बात यहाँ पर समझिएगा, मेरी बात गौर करिएगा। जब आपके पास सीरीज दिया होगा, ठीक है, जब आपके पास सीरीज दिया होगा, अगर 3 नंबर दिए हैं मान के चलते हैं और इसका योगफल 12 ही आता है, अगर वही नंबर आगे पीछे करके देते हैं तो क्या प्लस करने पे 12 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और कर दें, चलिए एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर 1 2 प्लस 3 से लेकर 10 तक का योगफल कितना आता है, 55 आता है। ठीक है, बोल दिए, तो बताओ 10 से लेकर 1 तक का योगफल कितना आएगा, 55 ही तो आएगा। ये बात समझ में आ गई। आप ऐड करके देख लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो याद रखिएगा, जब कोई नंबर दिया है लगातार दिया रहेगा, जब कोई नंबर लगातार दिया रहेगा, ठीक है, उसका योगफल आपको पता हो जाएगा। अगर वही नंबर को हम इनवर्स कर देंगे, उल्टा सीधा आगे पीछे लिख देंगे, नंबर जो ऊपर वाले थे उतने ही नंबर नीचे हैं, जो ऊपर जितने मतलब जो नंबर लिखे हुए थे उतने, जो नंबर नीचे लिखे हैं उतने ही है। ठीक है, तो ऊपर का योगफल नीचे का योगफल बराबर हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लीजिएगा यहाँ पर 1 2 3 और कहां तक दोस्तों, 50 तक। ठीक है, इसका योग निकालते हैं। तो
n की वैल्यू तो आपको पता ही होगा, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 50 है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहाँ तक n की वैल्यू आपको पता है 50 है। तो मुझे बताइए योग कितना आएगा, योग कितना आएगा, योगफल तो बोलोगे सर प्रारंभिक नंबर प्लस का अंतिम नंबर और हम लोग n/2 करते हैं, 50/2 कर देंगे। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 51 आएगा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। 25 25 कितना होता है, 125 होता है, ठीक है दोस्तों। जीरो लगा देंगे, 25 से कम 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2575 आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, योगफल 2575 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 50 तक का हम लोग जब योगफल निकालते हैं तो 2575 ही आता है। अब दूसरी सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अंतर यह आएगा कि दूसरी सीरीज जो दिया गया है यहाँ पर 49 प्लस 48 प्लस 47 डॉट डॉट कहां तक दिया गया है दोस्तों, 1 तक दिया गया है। अब आगे हमने देखो प्लस लगाकर यहाँ पर हमने कोई नंबर नहीं लिखा है जो 50 लिखना चाहिए था। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर 50 नहीं है दोस्तों। लेकिन हमको पता है कि जब 1 से लेकर 50 तक हमने नंबर निकाला योगफल, तो कितना आया हुआ है, 1275 आया हुआ है दोस्तों, 1275 आया हुआ है। लेकिन 50 वाला नंबर इस वाले सीरीज में नहीं है, तो क्या 50 इसमें इंक्लूड होगा, नहीं होगा इंक्लूड। क्या होगा यहाँ पर 50 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1275 कब निकाले, जब 1 से 50 तक का योगफल हमने यहाँ पर किया तो 1275 आया है। लेकिन आगे देख रहे हैं कि 49 से 1 तक है, हमने 1 से लेकर 50 तक 1275 निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें 50 नंबर 50 नहीं दिया है, 49 से ही पूछ रहा है, 49 से 1 तक, तो टोटल तो 1275 ही है। लेकिन 50 इंक्लूड नहीं है, तो 50 यहाँ पर जो इंक्लूड, भाई 1275 50 तो इंक्लूड है ना, तो 50 यहाँ से हम निकाल देते हैं। तो कितना आएगा, 1225 आएगा, 1225 आएगा। अब सबका योग ही तो बताना है, सबका योग ही बताया, तो 1275 पहले आया था, ठीक है, 1225 आएगा। ध्यान रखिएगा 1275 फिर बाद में मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 49 लिखा है, 50 गायब है, ठीक है। अगर हाँ 50 यहाँ तक था, 50 यहाँ 50 प्लस 49 प्लस 1 तक होता तो 1275 करते, लेकिन 50 इंक्लूड नहीं है, तो 50 को निकालना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 0। यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, आपका 2 आएगा। तो चारों ऑप्शन में 25 तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसको अपलोड कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, तो पहले आप इसको अच्छे समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे रोज वीडियो मिलती रहेंगे आपको। चलिए इसको नोट करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग दिया हुआ है आपको 140। इसमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है, परीक्षा में आया हुआ है, आरएससी परीक्षा 2021 में। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 मिनट आपका समय लेंगे, आप उसको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं बोल दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर मैं इसका योग निकालूं तो योग कितना आता है, 15 आता है। आप सबको जोड़ लीजिएगा, 15 आएगा। यहाँ पर मैं योग लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी 15 को कितने संख्याएं हैं, तो आप बोल देगा 5 संख्याएं हैं, 5 लोग हैं, 5 ही लोग का तो जोड़े हैं, जोड़ने का योग आ गया 15, और 5 लोग हैं, 5 से इसको डिवाइड कर दे तो 5 से 15 आ गया। अंतर क्या आया, 3 आया हुआ। किससे डिवाइड किया, तो बोलोगे सर जी नंबर से। ये 3 क्या है, जो सीरीज दिया गया है उस सीरीज का मिडिल नंबर है। आप चेक कर लो, 2 इधर से निकालो, 2 इधर से, बीच में कौन बैठा, 3 बैठा है, तो मिडिल नंबर एन मिडिल नंबर मध्य नंबर बराबर क्या होगा, योग बटे एन हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, तो लगातार नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 2 4 6 और 8 का ज्यादा लंबा नहीं आऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट इसी पे अप्लाई होगा। चाहे बड़ी बड़ी संख्या ले लो, चाहे छोटी छोटी संख्या ले लो, अप्लाई ऐसे ही होगा, ठीक है।
तो इन सबका जोड़ो कितना आएगा, तो बोलो सर इन सबका जोड़ने में 20 आ रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 6 14 14 18 20। ठीक है, अब यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, तो बोलो सर जी यहाँ पर 4 कम 4 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, तो मिडिल नंबर यहाँ पर कितना आएगा, मिडिल नंबर यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, चेक कर लो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखो स्तंभ संख्या है 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में, सॉरी 4 और 6 के बीच में जो संख्या होगी 5 होगी, तो मिडिल नंबर कितना आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए एक और देखते हैं, अगर मैं बोलूं 2 4 6 8, एक नंबर ले लेता हूँ 10, इसको मैं विषम बनाता हूँ। ठीक है, ये सम था, 1 2 3 4 लोग थे, 2 इधर निकालो 2 इधर निकालो, बीच में क्या होगा, जो लास्ट के जो इनके दोनों के बीच में संख्या होगी 5 होगी, तो 5 ही तो आंसर आया था। अब यहाँ पर देखो इन सबका योग कितना आया था, 20 10 30 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा आगे 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइड कर दे, 5 1 5 5 6 30, तो यहाँ पर कितना आया, 6 आया हुआ है। 2 इधर से ड्रॉप कर दो, 2 इधर से ड्रॉप कर दो, तो बीच वाली संख्या आपको क्या मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, 6 मिल गई। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है, जो मेरा फॉर्मूला है कि अगर किसी भी लगातार का सीरीज दिया हुआ है और मध्य नंबर चाहिए, मध्य संख्या चाहिए, बीच वाली संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे, योग बटे नंबर, योग बटे संख्या। ठीक है, हम लोग वहां पर अप्लाई कर देंगे। तो ये आप सीख गए होंगे, ये हम लोग सीख गए हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको समझ में आएगा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग तुरंत सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 क्रमिक समपूर्णांक, मान लेते हैं एक ये है 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा मिडिल नंबर क्या होगी, ये वाली होगी मिडिल नंबर। ठीक है, हमको यहाँ पर किसी अगर हाँ इसका योगफल कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है ना, योगफल कितना दिया हुआ है 140, तो योगफल में किसको डिवाइड करते हैं, संख्या कितनी है, 7 है, तो जब भाग करोगे कितना आएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या बैठाओगे, 20 बैठाओगे। तो इसका मतलब कि सम पूछ रहा है, सम लगातार 7 क्रमिक समपूर्णांक, तो यहाँ पर इसके पहले क्या आएगा, 18 आएगा, 19 तो नहीं आएगा, सम पूछ रहा है, 19 तो विषम हो जाएगा, फिर क्या आएगा 16 आएगा, फिर क्या आएगा 14 आ जाएगा, इधर क्या होगा 22 होगा, फिर क्या होगा 24 होगा, फिर क्या होगा 26 होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो पूछेगा आप आराम से बता लोगे। हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक यहाँ पर क्या होगा, 26 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर कोई पूछे तो सबसे छोटा समपूर्णांक क्या होगा, इस क्वेश्चन का 14 होगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हमें जवाब देना है। तो हमने कोशिश किया दोस्तों आप लोग को यहाँ पर क्लियर, हर एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन जैसा आ रहा है उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है और पहली बार आए हैं वीडियो को, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा ही वीडियो पर डे आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सपोर्ट करोगे। चलिए उसके लिए हम लोग कर लेते हैं। जय हिंद जय भारत।